राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की जो फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका चैप्टर नंबर 7 सक्सेस डिफरेंशिएशन, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। आज ही इसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की दो बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, फर्स्ट बुक का नेम है, सेकंड बुक का नेम है इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस हमारी चल रही है, उसके लेक्चर्स चल रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसका ये लेक्चर सेकंड है। अगर आपको इसका लेक्चर फर्स्ट देखना है या इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। सो सक्सेस डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर हो चुका है, जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि सक्सेस डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं वेरिएबल्स का, फंक्शंस का, और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करके बताया था। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। यदि आपको कोई वेरिएबल दिया होता है, कोई फंक्शन दिया होता है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते जाते हैं। जैसे हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर 2 बार डिफरेंशिएशन किया, 3 बार किया, n टाइम्स तक हम उसका डिफरेंशिएशन करते जाते हैं, तो वो हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी कि किसी भी फंक्शन या वेरिएबल का हम n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये फर्स्ट लेक्चर था और उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था। मैंने साथ ही साथ बताया था कि इस चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन जब हम सीखते हैं, इंटीग्रेशन करना जब हम सीखते हैं 12th क्लास में, तो वहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन भी पढ़ते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ जो पार्शियल फ्रैक्शन से होंगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से गलत भी हो जाता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम क्वेश्चन सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देती हूँ जिसमें हमको यूज़ करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन। सो क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 1/a² माइनस x²। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीड पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शन की। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका n टाइम्स का डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है y इक्वल्स टू 1/a² माइनस x²। इट मीन्स सबसे पहले यहाँ पर a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है उसका हम यूज़ करेंगे। वो क्या होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, 8th क्लास में आप पढ़ कर आते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये इक्वेशन होती है। तो इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर b के प्लेस पर क्या है, x, तो यहाँ बनेगा a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स। इस तरह से हमने इस फॉर्मूले को ओपन करके लिख दिया है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, देखिए मैं यहाँ पर नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं नीचे दोनों ब्रैकेट में से माइनस का एक पॉजिटिव वाले ब्रैकेट की तो नीड है ही नहीं, इस वाले ब्रैकेट में से मैं माइनस को कॉमन ले लेती हूँ। a माइनस एक्स में से मैं माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या बन जाएगा, x माइनस ए। और ये इसको मैं इस तरह से चेंज करके लिख देती हूँ, a प्लस एक्स लिखें या x प्लस ए लिखें, एक ही बात है। पॉजिटिव में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नेगेटिव में पड़ता है। तो मैंने यहाँ बाहर माइनस का साइन ले लिया है। तो इस तरह से मेरा बन गया 1/x माइनस ए, एक्स प्लस ए विद नेगेटिव साइन। अब देखिए, अब हम ये जो टर्म बनाया है हमारा माइनस के 1/x माइनस ए और x प्लस ए, इसमें से मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाती हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाते हैं अब देख लीजिएगा। जैसे आपने एक वाले टर्म के नीचे एक वाले टर्म को तो हम इस तरह से लिख देते हैं, a(x माइनस ए), जितने आपके टर्म हो डिनोमिनेटर में, प्लस b ओवर दूसरे वाले टर्म को इस तरह से नीचे लिख देते हैं। अगर एक और होता तो हम प्लस c ओवर इस तरह से लिख देते। तो ये हो गया a/x माइनस ए प्लस b/x प्लस ए। ठीक है, अब सिंपल इसकी एलसीएम लेते हैं। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे x माइनस ए, एक्स प्लस ए। एलसीएम कैसे लेते हैं, जिसके पास जो नहीं होता, इसके पास x माइनस ए है, x प्लस ए नहीं है, तो a की x प्लस ए से मल्टीप्लाई कराएंगे। b के पास x प्लस ए है, x माइनस ए नहीं है, तो इसकी x माइनस ए से मल्टीप्लाई कराएंगे। सिंपल, यहाँ पर मैं एलसीएम ले रही हूँ, सिंप्लीफाई कर रही हूँ। अब इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के इक्वल रखेंगे। इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के इक्वल रखने से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ रिमेन होगा -1 इक्वल्स टू a x प्लस ए प्लस b x माइनस ए। ये टर्म
बचे हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। हम इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से। देखिए कैसे, वेरिएबल वाले यहाँ पर इधर साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि हम जब इक्वेशन बनाएंगे ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0 बनेगी। ठीक है, ए एक्स ए की एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे और इस वाले टर्म में बी की एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0 कोई इक्वेशन नहीं बनेगी। जैसे ही मैं ए की मल्टीप्लाई कराऊंगी ए प्लस बी ए, तो वहाँ पर मेरी कांस्टेंट टर्म है एक माइनस का 1, तो माइनस के बी ए है, बिकॉज यहाँ माइनस के है, माइनस का बी है, तो यहाँ से आपका बनेगा माइनस के 1। ठीक है, इस तरह से आपके बनेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें माइनस के 1 2a, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल पाएंगे। a की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस के 1/2a। ठीक है, यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली, इसी तरह से हमें b की वैल्यू भी निकालनी है। जैसे ही हम जैसे सपोज a की वैल्यू आ गई है माइनस के 1/2a, इसी तरह से हम b की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो b की वैल्यू आएगी 1/2a। ठीक है, पॉजिटिव आएगी, a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, b की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, b इक्वल्स टू के 1/2a। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन को मैं ज़्यादा डीपली नहीं बता रही हूँ, क्योंकि 12th क्लास में आप जब इंटीग्रेशन सीखा होगा तो आपने सीखा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि कैसे होगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो कि अभी ऊपर हमने कांस्टेंट टर्म्स माने थे। तो अब हम यहाँ पर इनको पुट कर देते हैं, यानी कि 1/2a तो दोनों में ही है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू लगा रही हूँ, तो 1/2a तो कॉमन आ ही जाएगा। अंदर देखिए a वाला जो था वो नेगेटिव था, तो माइनस के 1/x माइनस a प्लस 1/x प्लस a। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे आया, मैंने a और b की जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, इसको मैंने इस वाले टर्म पे पुट किया है। तो a के प्लेस पर था माइनस के 1/2a एंड b के प्लेस पर 1/2a, तो 1/2a कॉमन आ गया है बाहर, और ये नेगेटिव था इसलिए यहाँ पर नेगेटिव रहा है, बाकी एज इट इज़ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं 1/2a, और पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिख देते हैं और नेगेटिव वाले टर्म को हम बाद में लिख देते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक लगता है। तो 1/x प्लस a माइनस के 1/x माइनस a, मैंने इस तरह से थोड़ा सा शिफ्ट किया है। अब देखिए किस तरह से आपको निकालना है। अब मैं यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करना शुरू करती हूँ। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करती हूँ। y था, मैंने बोला था जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं ऑन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जैसे हम लिखते हैं dy/dx, जब y का हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे dy/dx। तो dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं y1। 2 बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं y2, मतलब सेकंड डेरिवेटिव। 3 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे y3, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो y1 कितना आएगा, इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे, तो इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन अगर हम करें तो क्या आएगा, देखिए मैं अभी केवल और केवल करती हूँ 1/x प्लस a लिखा हुआ है, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ x प्लस a की पावर -1। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रही हूँ, डायरेक्ट अभी मैं इस वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रही हूँ। 1/x प्लस a है, ब्रैकेट ऊपर जाएगा x प्लस a -1। अब मैं जब इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगी तो पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी x प्लस a की पावर -2। मैं इसका दूसरी बार डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ तो क्या होगा, पावर आगे आएगी यानी कि -2 आगे आएगा और एक लेस हो जाएगा x प्लस a -3। इस तरह से डिफ्रेंसिएशन होगा। मैं y3 टाइम्स करूँगी तो -1 -2, अब -3 भी आगे आ जाएगा और पावर एक लेस हो जाएगी x प्लस a -4। इसी तरह से जब हम इसका n टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, -1 टू दी पावर n का फैक्टोरियल x प्लस a माइनस n माइनस 1। अब देखिए मेन बात यही होती है इन क्वेश्चंस में कि हम जितनी बार भी डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन n टाइम्स का कैसे देखा, कैसे ये पता चला कि हमको ये लेना है। देखिए कैसे,
आप देखें यहाँ पर -1 था, फिर -2 था, फिर -3 था, यानी कि जो नेगेटिव साइन है वो आ रहा है, हर बार आ रहा है, यानी कि जो -1 होगा वो n टाइम्स होगा। ठीक है, इसको समझने की ट्रिक यही है कि -1 आपका हर बार आ रहा है, तो यानी कि -1 -2 -3 यानी -1 टू द पावर n। और देखिए फैक्टोरियल, देखिए 1 2 3, अगली बार आएगा 4 5 6, तो इस तरह से n का फैक्टोरियल लिखेंगे n टाइम्स में, ये चीज़ क्लियर। उसके बाद यहाँ देखिए x प्लस ए की पावर है -4, यानी कि 3 यहाँ पर है, यहाँ पर -4 है, एक ज़्यादा है विद नेगेटिव साइन, तो आपको क्या लिखना है -n -1। यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर भी 3 होता, तो आप लिख देते केवल और केवल n या -n, -3 होता तो, लेकिन यहाँ पर 3 है, लेकिन पावर x प्लस ए की -4 है, इट मीन्स आपको -n -1 लिखना है पावर में। इस तरह से हम n टाइम का डेरिवेटिव निकालना है, बट एक्चुअल में हमें केवल x प्लस ए का थोड़ी निकालना था, हमको तो इस पूरे टर्म का निकालना था। तो इस पूरे टर्म को भी इससे ही समझ लेते हैं, y n -1 टू दी पावर n का फैक्टोरियल, और साथ में क्या था 1/2 जो कि कांस्टेंट था, डेरिवेटिव जब हम डिफ्रेंशिएशन करते तो ये एज इट इज़ रहता। अंदर देखिए हमने x प्लस ए का जब करा तो कितना आया, x प्लस ए -1, यानी कि जब ये नीचे जाएगा तो ये प्लस के n+1 बनाएगा। इसी तरह से सेम y का होगा, x -n a का होगा, तो यहाँ पर भी आएगा n+1। ठीक है, ये जो -1 था नीचे जाकर प्लस का n और प्लस का 1 हो गया है। ठीक है, जैसे ही x प्लस ए का हुआ है उसी तरह से x माइनस ए का भी हुआ है। इस तरह से हमने इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया और ये हमारा सक्सेस डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस होने हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, थोड़े से बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं और साथ में थोड़ा टाइम टेकिंग वाले होते हैं और अच्छे से समझने के होते हैं, तभी आप इनको कर सकते हैं, प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चंस। तो ये तो मैंने x का क्वेश्चन बताया, एक मैं नंबर वाला क्वेश्चन लेके और आपको पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखा देती हूँ कि नंबर वाले क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। सो मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। इजी वाले सक्सेस डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा वो आराम से कर लेगा। तो क्वेश्चन है y इक्वल्स टू के 1 - 5x + 6x², ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। पहले तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन बना लेते हैं, इसको पहले लिख देते हैं 6x² - 5x और प्लस का 1। मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख लिया है और साथ ही साथ में इसके फैक्टर भी लिख देती हूँ। इसके फैक्टर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर करने पे आपको मिलेगा 3x - 1 और 2x - 1। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, फैक्टर भी आप 8th क्लास में फैक्टर कर आए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर कैसे करते हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। बिकॉज अगर मैं पूरा डीपली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और साथ ही साथ टाइम टेकिंग भी ज़्यादा हो जाएगी, वीडियो भी लेंदी हो जाएगी। तो ये मैंने इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्वाड्रेट फॉर्म में इसको फैक्टर करके लिख दिया है। अब जैसे ही आपको इस फॉर्म में मिलता है आप क्या लगाते हैं, इस तरह से आपको मिलता है ना, डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स मिल जाते हैं, डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट मिल जाते हैं, तो आपको वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होता है। तो मैं वही यूज़ करूँगी, a/3x - 1, यानी कि पहले के नीचे a प्लस b/2x - 1, इस तरह से मैं इसमें लगा रही हूँ। देखिए सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 3x - 1 2x - 1, a के पास क्या जाएगा 2x - 1 प्लस b के पास क्या जाएगा 3x - 1। नीचे वाला टर्म तो कैंसिल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा ऊपर वाला टर्म, a 2x - 1 प्लस b 3x - 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आ जाता है 1, ये वाला पूरा टर्म और साथ में 1। ठीक है, नीचे वाला तो कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या रखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1/2। हम x के प्लेस पर क्या रखेंगे 1/2। देखिए ऐसा होता है, ये वाला पॉइंट हमने कहाँ से लिया, ये पॉइंट हम यहीं से लेते हैं। 2x - 1 को जब इक्वल्स टू 0 रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2। तो एक बार x की वैल्यू 1/2 रखेंगे और एक बार 1/3 रखेंगे, दोनों को रखेंगे। तो जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 रखती हूँ यहाँ पूरे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिलती है 2। आप रख के देख लेना, आपको 2 ही मिलेगी। साथ में जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1/3 रखती हूँ,
एक्स की वैल्यू 1/3 रखती हूँ तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू मिलती है -3। आप ये सब्स्टिट्यूट करके देख लेना वैल्यूज़, यही वैल्यूज़ मिलेंगी ए एंड बी की 2 एंड 3 माइनस की। अब डायरेक्ट मैं इसको इस टर्म में रख देती हूँ, इस वाले टर्म में। ए की वैल्यू -3 ओवर 3x माइनस के 1 प्लस बी की वैल्यू 2 ओवर 2x माइनस 1। सो इस तरह से हमने यहाँ पर इनको लिख दिया। अब देखिए इन ब्रैकेट्स को हम ऊपर ले लेते हैं। देखिए कैसे, -3 पावर कितनी हो जाएगी 3x माइनस 1 वाले ब्रैकेट की पावर -1, क्योंकि ये ऊपर गई है। ऊपर ले जाने से होता है डिफ्रेंसिएशन ईजी हो जाता है। अगर हम ऐसे ही करेंगे तो फिर हमें वो लगाना पड़ेगा जो डिफ्रेंसिएशन का रूल होता है, नीचे वाली चीज़ का होल स्क्वायर, नीचे वाली चीज़ एज इट इज़, ऊपर वाली चीज़ का डिफ्रेंसिएशन, वो लेंदी हो जाता है। इससे अच्छा है इसको हम ऊपर ले जाते हैं -1 प्लस 2। ऐसे ही हम इसको वाले टर्म को, इस वाले ब्रैकेट को ऊपर ले गए हैं 2x माइनस 1 को, तो इसकी पावर भी हो गई है -1। अब हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे बिकॉज फंक्शन भी हमारा x का है। y का डिफ्रेंसिएशन y1, -3 कांस्टेंट है, पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी 3x माइनस 1 माइनस के 2। क्लियर। और साथ में अंदर वाले ब्रैकेट का भी करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो आएगा 3x माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 3, x का 1 और 1 का 0 प्लस 2 कांस्टेंट है, पावर आगे आएगी माइनस के 1, 2x माइनस 1 पावर एक ऐड हो जाएगी माइनस के 2 और साथ में अंदर वाले ब्रैकेट का डिफ्रेंसिएशन 2। क्लियर। कोई डिफ्रेंसिएशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं। -3 एज इट इज़ है, -1 पावर आगे आ गई -2 और एक लेस हो गई 3x माइनस 1 माइनस 2। 3 ऑलरेडी था, एक और 3 आ जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा प्लस सेम इसका 2 एज इट इज़, -1 एज इट इज़, पावर आगे आ गई -2 और 2x माइनस 1 की पावर -3 और यहाँ पर 2 है ऑलरेडी, एक और 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। क्लियर। डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। अब 2 बार डिफ्रेंसिएशन करके दिखा दिया है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, n टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। कितनी टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करेंगे, n टाइम्स। तो आपने देखा जो -3 था वो आपका एज इट इज़ है, ठीक है, -3 आपका एज इट इज़ है। तो इसको देखते हैं इसकी पावर कितनी लिखनी है। तो इसकी पावर लिखनी है -3 की पावर n+1, ठीक है। वो इसलिए मैंने इसको भी साथ में कैलकुलेट कर लिया। देखिए एक पावर तो ये है और 2 पावर ये है, तो टोटल कितनी पावर है 3 पावर, मतलब 9 कितना है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक 3 थी, यहाँ पर 2 3 हैं, यानी कि कितने टोटल 3 3 हैं। तो यहाँ पर लिखा है 2 और है पावर एक ज़्यादा, तो पावर एक ज़्यादा के लिए मैंने यहाँ पर n+1 लिख दिया। क्लियर। ये चीज़ समझ में आ रही है। बाकी आप देखिए -1 -2 -3, इस तरह पहले -1 था, फिर -1 और -2 है, तो n का फैक्टोरियल चल रहा है और -1 टू दी पावर n चल रहा है बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव साइन है। ऊपर भी बताया था माइनस 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 चलता रहे आपका, तो -1 टू दी पावर n लीजिए, नंबर चलते रहे तो n फैक्टोरियल लीजिए। उसके बाद ये सिंपल है 3x माइनस 1, यहाँ पर देखिए 2 था और यहाँ पर भी 2 है, वह नेगेटिव साइन, तो आप यहाँ पर क्या ले लेंगे माइनस के n, ठीक है। यहाँ पर आपको माइनस के n लेना है। एक मिनट, पावर आ गई तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो पावर देखिए यहाँ 2 थी, यहाँ पर 3 है, सॉरी मैंने यहाँ गलती से गलत लिख दिया था, यहाँ 2 है, y2 डेरिवेटिव सेकंड है, लेकिन पावर कितनी है -3, यानी कि माइनस के n माइनस के 1। सेम हम इसमें करेंगे। कैसे, देखिए +2 पॉजिटिव के हैं और साथ में पावर कितनी है, यहाँ पर भी 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1 इज 3, इससे एक ज़्यादा है, यानी कि n+1 -1 टू दी पावर n चल रहा है नेगेटिव साइन के साथ, n का फैक्टोरियल चल रहा है और साथ में क्या चल रहा है 2x माइनस 1 की पावर -n-1। इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ yn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए n का फैक्टोरियल और -1 टू दी पावर n का फैक्टोरियल -1 टू दी पावर n का फैक्टोरियल -1 टू दी पावर n, दोनों टर्म में कॉमन है, तो मैं इसको लिख दे रही हूँ बाहर n का फैक्टोरियल -1 टू दी पावर n। ब्रैकेट में मैं ये वाला टर्म लिख दे रही हूँ। देखिए पहले पॉजिटिव वाला टर्म लिख दे रही हूँ, फिर नेगेटिव वाला टर्म लिख दूंगी।
n+1, 2 की पावर n+1, और नीचे ले जाऊंगी मैं इस टर्म को 2x - 1 टू दी पावर n+1। ये नेगेटिव थी पावर, ये पॉजिटिव हो गई n+1। क्लियर। फिर मैं नेगेटिव वाला लिख दूंगी बिकॉज ये नेगेटिव था। इसको आप पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट नेगेटिव साइन लगाना। नेगेटिव साइन बाद में लगा ठीक लगता है, इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा 3n+1 ओवर 3x - 1 टू दी पावर n+1। इसके जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, नीचे जाके नेगेटिव थे। तो ये हो गया इसका आंसर, सक्सेस डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे सक्सेस डिफरेंशिएशन के। फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे ही हैं, सेकंड एक्सरसाइज में और कोई थ्योरम वगैरह रूल वगैरह लग रहे हैं, लेबनीज थ्योरम है, रूल है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपने फर्दर लेक्चर में करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।